सो हे गाइस, वेलकम टू डे 10। और आज रात को मैं सो नहीं पाया हूँ। कल रात को पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत टाइम हो गया, सुबह के 5:30-6 बजे जाके कहीं नींद आई। तो अब मैं दिन में उठा हूँ 12-12:30 बजे। और अब फटाफट से पैक करके मैं अपना सारा कुछ रेडी करके अब निकल रहा हूँ जाने के लिए काम पे। नहाया भी नहीं हूँ, आके नहाऊँगा। लेट्स सी क्या बनता है। और आज का हमारा अर्निंग गोल रहेगा $300 मिनिमम। जब तक 300 नहीं होंगे तब तक मैं घर नहीं आऊँगा। बहुत बड़ा गोल है, बेशक 2 दिन से 250 भी नहीं हो पा रहा, 200 भी नहीं हो पा रहा, लेकिन आज 300 करके आना है कैसे भी करके। तो स्टे ट्यून्ड। भाई काम के तो अलग ही पड़े आज भी। 1.5 घंटे में एक डिलीवरी करी और मुझे लगा था आज तो 300 बना के जाऊँगा, बट बन जाएंगे यार। रात तक का टाइम है, नहीं बने तो रात तक करेंगे आराम से 1-2 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक ऑर्डर लगा के हम जस्ट ऑर्डर दे के वापस लिफ्ट में आ रहा हूँ। बहुत ही ठंडा काम, बहुत ही स्लो काम चल रहा है। तो मैंने पहले 2 घंटे में सिर्फ ना 2 डिलीवरीज करी थी। अब जाके मेरे पे कुछ ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अभी बिज़ी हो रखा हूँ और बताऊँगा कैसे रहेगा ये दिन। अभी ऐसा है कि ऊपर में ना प्रमोशंस चल रही हैं, तो उसकी वजह से ऑर्डर आई गेस कम आ रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर्स बहुत सारे हैं भाई। उन्होंने प्रमोशन देखे ना, इतने ड्राइवर्स बुला लिया आज कि पूछो मत। ड्राइवर्स बहुत सारे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ना ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे हैं। तो लेट्स सी कैसा रहेगा। अभी तक सिर्फ $50 रन हुए हैं। काम बहुत अच्छा चल रहा है। सो गाइस, आज का जो दिन था बहुत ही ज़्यादा बिजी गया। पहले स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद धड़ा ऐसे ऑर्डर आए हैं और रिक्वेस्ट वगैरह चल रही थी। मतलब ऊबर की तरफ से एक प्रमोशन होता है जो कि इनकरेज करता है और ड्राइवर्स आए और ऑर्डर्स करें। तो उसकी वजह से यार बहुत ज़्यादा लफड़ा पड़ रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी थी यहाँ पे। ड्राइवर थे सारे। 8 बजे के बाद से काम इतना तेज़ खींचा कि भाई एक टाइम, मतलब एक पल की फुर्सत नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो कुछ नहीं बना पाया। तो जितना मैंने एम लेके चला था आज का $300 का, उतना तो नहीं हुआ है, बट हाँ ये है कि $230 के समथिंग हो चुका है। ये भाई भागते हुए जा रहा है, इसका कुछ तो रह गया है, या तो ये गलत ऑर्डर उठा लाया शायद किसी रेस्टोरेंट से, मे बी। घुसा है रेस्टोरेंट में, घुस रहा है शायद, गलत ऑर्डर उठा लाया शायद भाई। चलो कोई नहीं। तो भाई आज के दिन ना मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मैनिफेस्टेशन से ना बहुत कुछ हो सकता है। अगर तुम्हारे पास मैनिफेस्टेशन पावर है, तुम सही तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। लाइक मैं सुबह से ही आज मैं क्या बोल के आया था कि $300 मैं छाप के आऊँगा। तो 300 बेशक ना हुए हो, लेकिन 300 के तरफ जाते जाते मेरा जो रेगुलर इनकम होती है डेली की, उससे बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब $230 हो गए इन जस्ट 6 to 7 आवर्स। वैसे मैं पूरा दिन लगा के $250 या फिर पूरी रात लगा के $250 बना रहा था। तो अगर आप मैनिफेस्ट करते हो ना, अच्छे से तरीके से मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को, मतलब पॉसिबल वे में, तो सब कुछ होता है। और इवन एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास ना 2 ऑर्डर्स की कमी थी मेरा प्रमोशन कंप्लीट करने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने मैनिफेस्ट किया कि अगर मैं चाय खरीद लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, तो हो सकता है चाय पीते ही मेरे को 2 ऑर्डर मिल जाए। और जैसे मैंने चाय का कप पकड़ा ना टिम हॉर्टन से, मेरे पास कसम से बता रहा हूँ 2 ऑर्डर्स आ गए। मेरा दोस्त भी देख के शौक कहता, तुझे कैसे पता कि चाय पकड़ते ही ऑर्डर आ जाएंगे। तो ये है गाइस, अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो पॉजिटिव वे में करो चाहे नेगेटिव वे में, वो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो मैनिफेस्ट करते रहो। और सबसे बड़ी चीज़, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब जैसे मेरा क्या हो गया था, मैं ना कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो गया था। लाइक $250 अगर मैंने कमा लिए डेली के, तो मैं अपना एम ही लेके चल रहा था कि 200 से $250 कमाने हैं। तो मैं उससे क्या हो रहा था, मैं लिमिट ही नहीं पुश कर पा रहा था। तो ऐसा हो रहा था कि अगर मेरे को $250 अर्न करने, तो मैं एक गोल लेके चल रहा था कि 8 से 10 घंटे में $250 हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा हो चाहे ना हो। तो आज मैं 300 का गोल लेके चल रहा हूँ। तो मैंने छोटे मोटे बड़े सारे ऑर्डर किए हैं। जैसा ऑर्डर मिला मैंने किया, ताकि मेरी अर्निंग बन सके। अब आज की अर्निंग अगर देखा जाए तो 7 घंटे में अगर मैं $230 लेके चल रहा हूँ, तो अराउंड $30 एन आवर की अर्निंग आ रही है, विच इज़ प्रिटी गुड। यहाँ पे जो मिनिमम वेज है वो $16-17 है, तो $30 पर आवर इज़ मतलब बहुत ज़्यादा है ये। तो इस वीक जितना भी काम हुआ है, उससे सबसे पहली चीज़ मैंने करी है कि अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो पे करी। सबसे पहले साइकिल की जो बैटरी थी, मैं आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में बताया था कि इसमें $60 पर वीक का खर्चा आएगा। तो इस वीक की इंस्टॉलमेंट्स इसकी पे कर दी है। एक मेरी जो मैंने LED खरीद रखी है, घर मॉनिटर खरीद रखा है, उसकी पेमेंट थी $50 की, वो कर दी। अपनी फ़ोन का बिल पे कर दिया $210, वो 2 महीने का इकट्ठा हो रखा था, क्योंकि पिछले महीने मेरा कुछ भी काम नहीं चल रहा था सही बताऊँ तो, या फिर मैं कर नहीं रहा था यार। फिलहाल के लिए बैठा हूँ, मेरी साइकिल ये खड़ी है, चिल कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ बैठ के। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियोज़ है ना, ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, जिनको लगता है ना कि हाँ वो कुछ नहीं कर सकते। तुम सब कर सकते हो मेरे भाई। मैं पिछले 10 दिन से कर रहा हूँ ना, तुम्हें पता है, सारी अपडेट्स दे रहा हूँ। तुम्हें दिखा के कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल। अगर तुम ठान लो मन में, तो हर चीज़ पॉसिबल है।
तो करो भाई। गाइस अगर आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी थोड़ा सा लाचार फील करते हैं तो भाई तुम सब कर सकते हो, तुम बस एक माइंडसेट बनाओ। और माइंडसेट नहीं बन रहा तो भाई मेरी फर्स्ट वीडियो से लेकर अब तक की सारी वीडियोज़ उठा के देख लो, तुम्हारा दिमाग अपने आप चक्कर आ जाएगा कि मैंने माइंडसेट कैसे बना लिया। कुछ भी नहीं किया है, सिंपल सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो किया, एक रूटीन फॉलो किया है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे 11। और आज सुबह सुबह उठते मेरा जो गंदा चूतिया कटा है, मेरी जो साइकिल की बैटरी थी मैंने कल रात को चार्जिंग में नहीं लगाई थी। वाह। तो मैं आज सुबह उठ गया था 10:30-11 बजे के आसपास, लेकिन फिर मैंने बैटरी चार्जिंग पे लगाई, उसका खाना वाना खा के मैं दोबारा सो गया था। मैंने कुछ नहीं करा आज, थोड़ा मैं कहा चल बॉडी को रेस्ट मिलना ज़रूरी है। अब जाके बैटरी जो है वो चार्ज हो चुकी हैं। अब इस टाइम पे मेरी दोनों बैटरीज फुल चार्ज हैं। तो बस अब नहा धो के अब निकलता हूँ मैं काम पे। शाम के 5 बज चुके हैं यार, क्योंकि इनको चार्जिंग होने में भी बहुत टाइम लगता है। मतलब कम से कम अगर खाली बैटरी तो 4 से 5 घंटे वो चार्जिंग में लगता है। तो इसकी वजह से मुझे वेट करना पड़ा। अब चलते हैं काम पे, लेट्स सी आज कैसा काम रहता है। तो जैसा कि मैंने अपनी सीरीज़ के स्टार्टिंग में बताया था कि जैसा हम सोच के निकलते हैं वैसा हमेशा नहीं होता, हमेशा लाइफ में हर्डल्स आते रहेंगे। तो कल यही चीज़ हुई, मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया था। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी जो चार्जिंग केबल थी वो टूट गई खींचने की वजह से, और उसका जो सॉकेट होता है वो फ़ोन के चार्जिंग स्लॉट में फंसा रह गया। तो अब मैं उसको रिपेयर कराने के लिए इधर उधर भटक रहा था। तो सैटरडे संडे था, रात का टाइम था, तो कोई भी शॉप नहीं खुली थी ऐसी जिससे मैं रिपेयर करा सकूँ। तो अभी के लिए मैंने अपना फ़ोन दे रखा है ठीक कराने के लिए, वो मिलेगा मुझे मंडे मॉर्निंग। और फिलहाल मैं अपने एक दोस्त का एक बैकअप फ़ोन है वो लेके आया हूँ काम करने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इसमें स्टोरेज ही नहीं है। आईफोन 11 है ये, और इसमें 64 GB स्टोरेज है। ज़्यादा मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा। थोड़ी बहुत जो भी रिकॉर्डिंग है वो मैंने आपको करके दिखा दी। और इस वीक का जो गोल है वो तो खलास हो गया। $1200 सोचे थे कि सैटरडे संडे को 200 तो एटलीस्ट कमाऊँगा, लेकिन हुआ क्या, उसको उल्टा फ़ोन रिपेयरिंग में चले जाएंगे पैसे अभी, और कमाई कुछ हुई नहीं। 2 दिन में सिर्फ $50-60 बने हैं। तो यही है, मैंने सोचा था कि व्लॉग को थोड़ा लंबा भी करूँगा, लेकिन व्लॉग ही नहीं हो पाया कल से। अब तक मैं फ़ोन यूज़ ही नहीं कर पाया, तो इसलिए आज मैं ये इस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैंने सोचा कि चलो फिर डे 10, 11, 12 तीनों को मिक्स करके कंबाइन करके डाल दूँगा, क्योंकि तीनों दिन में कुछ भी कमाई नहीं हुई है। तो नया गोल, नया वीक लेके स्टार्ट करेंगे डे 13 से, और लेट्स सी क्या रहता है।